जीएमयू में जरूरतमंद को मिल सकती है मुफ्त एमआरआई की सुविधा। कुलपति ने शासन से मांगी नई मशीन। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अपने यहां आने वाले सभी गरीब मरीजों व आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों को मुफ्त एमआरआई सेवा देना चाहता है, ताकि कमजोर आर्थिक वर्ग वाले मरीजों पर पड़ने वाले चिकित्सा के बोझ को और भी हल्का किया जा सके। केजीएमयू के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल विपिन पुरी ने इसके लिए शासन व राज्यपाल से नई एमआरआई मशीन मांगी है। इसके बाद मरीजों की मुश्किलें काफी आसान हो जाएंगी। अभी यहां विभिन्न रोगों से संबंधित डॉक्टरों के परामर्श पर अलग अलग तरह की एमआरआई कराने का शुल्क 2,500 से 4,500 रुपए तक है। जब तक संस्थान व अन्य माध्यमों से उनको राहत दिलाने का प्रयास होता है, तब तक एमआरआई होने में विलंब होने से इलाज भी बाधित रहता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। केजीएमयू ऐसे आर्थिक रूप से अक्षम सभी जरूरतमंद को मुफ्त एमआरआई सेवा उपलब्ध कराएगा। यूपी में कृषि विषय के स्नातक व डिप्लोमा धारियों को मिलेगा रोजगार। कृषि विज्ञान विषय से स्नातक या डिप्लोमाधारी बेरोजगारों की टेंशन दूर करने का कार्य एग्री जंक्शन करेगा। सरकार ने इस वर्ष इसका जिलेवार टारगेट बढ़ाने के साथ ही अनुदान में भी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए किसानों को काफी भटकना पड़ता है। एक दुकान पर बीज मिलता है तो कीटनाशक के लिए उसे दूसरी दुकान के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कृषि यंत्रों के लिए उसे काफी दूर जाना पड़ता है। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कृषि विभाग ने स्वावलंबन योजना के तहत एग्री जंक्शन के नाम से ब्लॉकों में दुकान खोलने और 18 से 40 वर्ष तक कृषि या रसायन विज्ञान के बेरोजगारों को स्वरोजगार देने का निर्णय लिया है। भादों में सता रही क्वारसी धूप, 36 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा तापमान। उत्तर प्रदेश में लोगों को भादों की बारिश का इंतजार है, लेकिन धूप उन्हें क्वार का आभास करा रही है। लोगों को ना दिन में राहत मिल रही है और ना ही रात को धूप के साथ नमी की जुगलबंदी लोगों के लिए दोहरी मुसीबत का कारण बना हुआ है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले कई दिन इसी तरह रहेंगे। लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। सोमवार को आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक रह सकता है। एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ राहत कार्यों, जल भराव वाले क्षेत्रों की स्थिति एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ राहत कार्यों को और तेज किया जाए, अधिक से अधिक राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जाए। सरकारी मदद ज्यादातर कागजी और हवाई। बाढ़ में बेघर हुए लोगों का जीवन अति कष्टदायी, मायावती। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण यूपी के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सोमवार को बसपा प्रमुख ने ट्वीट कर कहा, यूपी के खासकर पूर्वांचल में बाढ़ के कारण इस वर्ष फिर व्यापक तबाही व बर्बादी से लाखों परिवारों का जीवन अति बेहाल हो गया है। अपेक्षित सरकारी मदद ज्यादातर कागजी व हवाई होने से बेघर हुए लोगों का जीवन अति कष्टदायी बना हुआ है, जो बेहद दुखद है। सरकार तुरंत उचित कदम उठाए। बुद्ध की धरती से सीएम योगी ने दंगाइयों को चिताया, गरीब किसान का नुकसान किया तो 7 पुश्तें भरेंगी हर्जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर से दंगाइयों को कड़ा संदेश दिया। रविवार को जिले के दौरे पर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अगर किसी ने दंगा किया और गरीब व किसान को नुकसान पहुंचाया तो ऐसे दंगाइयों की 7 पुश्तों से हर्जाना वसूला जाएगा। कुशीनगर के कप्तानगंज में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार बनने के बाद हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त की है। पडरौना और कुशीनगर के डोल मेले में हर साल दंगा होता था, डोल का रास्ता बदल दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद कोई दंगा नहीं हुआ है। प्रदेश से दंगाई गायब है। वे जानते हैं कि दंगा किया तो घर बार बिक जाएगा। इस विश्वविद्यालय में है प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी, तुरंत करें आवेदन। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती निकाली है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 90 वैकेंसी है। इसमें विभिन्न विषयों के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और डायरेक्टर के पद शामिल हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ssvv.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन ऑफलाइन करना है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। योगी सरकार इन छात्रों को अक्टूबर से देगी टैबलेट, जाने क्या है प्रक्रिया।
यूपी सरकार छात्रों के बीच टैबलेट का वितरण अक्टूबर से शुरू करेगी। प्रदेश भाजपा ने ट्वीट कर इस जानकारी को साझा किया है, जिसमें लिखा है कि 18 से 25 आयु के सभी विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर में टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार ने राज्य के 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की थी, जिसके तहत स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमाधारी नौजवानों को इस योजना से जोड़ते हुए टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाना है। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में 3000 करोड़ के कोष का गठन किया है। जल्द से इस योजना प्रक्रिया शुरू होगी। 2017 के पहले नहीं मिलता था राशन, अब गरीबों का राशन हजम करने वाले जाते हैं जेल, सीएम योगी। यूपी के कुशीनगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बगैर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। यहां परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए सीएम योगी ने नाम लिए बगैर कांग्रेस को आतंकवाद की जननी और समाजवादी पार्टी को बिच्छू करार दिया। इसके साथ ही योगी ने सपा के साथ बसपा को घेरा। कहा कि इनकी सरकारों ने बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित न करते लोगों को अंधेरे में रखा। सीएम योगी ने कहा कि भगवान बुद्ध की नगरी कुशीनगर से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो जाएगी। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी सहित यूपी के इन 13 शहरों में अब कटेंगे केवल ई चालान। यूपी के 13 शहरों में अब नियम तोड़ने पर केवल ई चालान कटेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने परिवहन विभाग और यातायात विभाग को इस संबंध में गाइडलाइंस भेज दिया है। 3 महीने के भीतर वाहन चालन व्यवस्था 100% डिजिटल कर दी जाएगी। मंत्रालय ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले 13 शहरों में वाहन की भीड़ ज्यादा होने पर ऑनलाइन चालान काटने के निर्देश दिए हैं। इनमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, खुर्जा, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ शहर शामिल किए गए हैं। यूपी में जिन शहरों में सर्वाधिक ट्रैफिक नियम तोड़े जा रहे हैं, उनमें लखनऊ भी शामिल है। यहाँ चालान का लक्ष्य भी प्रतिदिन 1000 है।